9 भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितं यजुजात्वा मोक्ष्यसे अशुभा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह परम गोपनीय ज्ञान कहूंगा जो अनुभव सहित है, जिसे जानकर तू समस्त अशुभों से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पुण्यम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखं कर्तुम अव्ययम। ये राजविद्या और राजगुह्य है। ये परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव योगी, धर्म में स्थित, सरलता से करने योग्य और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य प्रणतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे प्रणतप अर्जुन, जो श्रद्धा नहीं रखते वे इस धर्म को नहीं प्राप्त कर पाते और मृत्यु के संसार में भटकते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहें तो वस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, ये मेरा योग माया का ऐश्वर्य देख। मैं सब प्राणियों का धारण करता हूं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युधारी। जैसे आकाश में स्थित महान वायु सर्वत्र व्याप्त होकर भी उसमें स्थित नहीं होता, वैसे ही तू समझ कि सब प्राणी मुझ में स्थित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद कुंती पुत्र। कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृति स्वाम वष्ट्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम भगवद गीता अध्याय 9 प्रकृतेर राजविद्या राजगुह्य योग। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन वश में करके मैं समस्त भूत समूह को बार-बार उत्पन्न करता हूं। मैं अब तुझसे सबसे प्रकृति के वश में होकर कर्म करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्मयुक्त, सरलता से करने योग्य और अविनाशी ज्ञान तथा विज्ञान सहित तत्व बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तू सब अशुभों से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान राजाओं में भी श्रेष्ठ है, ये रहस्य भी सबसे श्रेष्ठ है, अत्यंत पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है, धर्मानुकूल है, बहुत सुखदायक है और अविनाशी है। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे इस धर्म को प्राप्त नहीं करते और मृत्यु के संसार में बार बार जन्म लेते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही अप्रकट रूप में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं स्थित हूं। फिर भी जीव मुझ में नहीं रहते। यह मेरा दिव्य योग है। मैं सबका पालन करता हूं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे वायुमंडल में वायु सदा विद्यमान है, वैसे ही सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार सारे प्राणियों की सृष्टि करता हूं जो प्रकृति के अधीन है। हे अर्जुन, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं कर्मों से उदासीन हूं और आसक्ति से रहित हूं। मेरी आज्ञा से ही प्रकृति चलायमान है और सभी चराचर जीवों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार संसार घूमता रहता है। मूढ़ लोग मेरी मानव रूप धारण करने पर मेरी उपेक्षा करते हैं। वे मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते कि मैं संपूर्ण प्राणियों का प्रभु हूं। उनके प्रयास व्यर्थ जाते हैं, कर्म निष्फल होते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या होता है और वे आसुरी व मोहयुक्त प्रकृति को प्राप्त होते हैं। परंतु जो महात्मा है वे मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं। वे निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, नित्य श्रद्धा से मुझको प्रणाम करते हैं और मुझे ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे एक रूप में, कुछ अनेक रूप में और कुछ संपूर्ण रूप से पूजते हैं। मैं ही यज्ञ हूं, तप हूं, औषधि हूं, मंत्र हूं, घृत हूं, अग्नि हूं और हवन हूं। मैं इस जगत का पिता, माता, पालक, पितामह हूं। मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार, अचाएं, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। ऑफराय, मैं ही लक्ष्य हूं।
पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, निवास स्थान हूं, शरण हूं, मित्र हूं। सृजन और प्रलय भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की तरह तपता हूं, वर्षा करता हूं, रोकता और बरसाता हूं। मैं अमृत और मृत्यु, सत और असत सब कुछ हूं। वे जो तीनों वेदों को जानकर यज्ञ करते हैं और सोमरस पीकर की इच्छा करते हैं, वे पुण्य के बल से स्वर्ग जाते हैं और वहां दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वे फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे त्रैगुणिक कर्मों को अपनाकर बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह विधिवत नहीं होती। मैं ही यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरों को, भूतों के पूजक भूतों को, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी मुझे अर्पित करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, जो कुछ तू करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है या तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। ऐसा करने से तू शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और संन्यास युक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। मैं सब में समान हूं, किसी से द्वेष नहीं करता और किसी को प्रिय नहीं मानता। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे भीतर होते हैं और मैं उनके भीतर होता हूं। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरे अन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है, तो वह भी साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका निश्चय उत्तम होता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होत्मा हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ये निश्चित जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों में उत्पन्न प्राणी भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। तो फिर ब्राह्मण और भक्तराज जैसे पुण्य आत्मा वाले पुरुष तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं। इस नश्वर और दुख रूप संसार में आकर तू मेरी भक्ति कर। तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। यह मेरा सत्य वचन है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण, अगर आपके दिल में भक्ति है, अगर आपके होंठों पर बस एक ही नाम है, जय द्वारकाधीश, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द श्री कृष्ण की महिमा से भरा है। हर वीडियो में गूंजता है राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण और जय द्वारकाधीश का मधुर संकीर्तन। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय द्वारकाधीश और अपने सभी कृष्ण भक्त मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना। आइए मिलकर प्रेम, भक्ति और ज्ञान का दीप जलाएं इस जय द्वारकाधीश परिवार के साथ।